नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान में हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर इस वक्त की। काबुल एयरपोर्ट के पास सीरियल ब्लास्ट। देर रात एयरपोर्ट पर तीसरा धमाका हुआ। हमले में अब तक 70 से ज्यादा मौत होना बताया जा रहा है। धमाके में 140 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ISIS खोरासन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। काबुल एयरपोर्ट से अब सभी उड़ानें रद्द कर दी गई है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एयरपोर्ट के पास सीरियल ब्लास्ट हुए। 2 धमाकों के बाद देर रात तीसरा धमाका हुआ। अब तक 70 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 140 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि धमाकों में अमेरिका के नागरिक भी मारे गए हैं। वहीं तालिबान ने कहा है कि हमने अमेरिकी सैनिकों को धमाकों को लेकर आगाह किया था। हमले में मृतकों और घायलों की संख्या में इजाफा हो सकता है। बता दें कि एयरपोर्ट के अब्बे गेट पर पहला ब्लास्ट हुआ। इसके बाद दूसरा धमाका एयरपोर्ट के नजदीक बने बरून होटल के पास हुआ, जहां पर ब्रिटेन के सैनिक ठहरे हुए थे। पहले ब्लास्ट के बाद फ्रांस ने दूसरे धमाके को लेकर अलर्ट जारी किया था, जिसके कुछ देर बाद फिर से धमाका हुआ। काबुल एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाकों में धमाके की वजह से अफरा तफरी का माहौल है। बड़ी खबर। काबुल में सीरियल ब्लास्ट, 70 से ज्यादा की मौत अब तक हो चुकी है। 140 से ज्यादा लोग इस सीरियल ब्लास्ट में घायल हुए हैं। इस हमले की ISIS खोरासन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। हम पहले ब्लास्ट के बाद आगाह किया गया था कि दूसरा ब्लास्ट हो सकता है, और इसके बाद तालिबान ने भी कहा कि हमने अमेरिकी नागरिकों को, अमेरिकी सैनिकों को बताया था कि ब्लास्ट हो सकता है, आगाह किया था हमने। अब तक 100 से ज़्यादा की मौत होना बताया जा रहा है। शुरुआती खबरों में 70 मौतें बताई जा रही थी, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उनके अनुसार 100 से ज़्यादा लोगों की इन धमाकों में मौत हो चुकी है। 140 से ज़्यादा लोग घायल भी हैं। ISIS खोरासन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। सीरियल ब्लास्ट काबुल एयरपोर्ट के पास, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एयरपोर्ट के पास सीरियल ब्लास्ट ये हुए, और धमाकों के बाद से अफरा तफरी का माहौल। काबुल एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। 70 से ज्यादा, हालांकि खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है इन ब्लास्ट में। अमेरिका के नागरिक भी मारे गए हैं। वहीं तालिबान ने कहा कि हमने अमेरिकी सैनिकों को आगाह किया था धमाकों को लेकर। सीरियल ब्लास्ट की भारत ने निंदा की है। काबुल हवाई अड्डे पर सीरियल ब्लास्ट के बाद भारत ने धमाकों की कड़ी निंदा की है। बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा है। आतंक के खिलाफ कहा है, आतंक के खिलाफ दुनिया को साथ आने की जरूरत, ट्वीट किया है विदेश मंत्रालय ने। भारत काबुल में हुए बम धमाकों की कड़ी निंदा करता है। हम आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति तहे दिल से संवेदना प्रकट करते हैं। ये ट्वीट MEA का। धमाकों पर अमेरिकी राष्ट्रपति की भी दो टूक। ब्लास्ट के बाद जो बाइडेन ने कहा कि सैनिकों की मौत को हम नहीं भूलेंगे, अपनी जगह सही समय पर जवाब देंगे, हमला करने वालों को बख्शेंगे नहीं। जो बाइडेन ने यह बयान दिया है। नाराज दिखाई दिए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति इन धमाकों के बाद, इन मौतों के बाद। आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर सजा देंगे, कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति ने। धमाकों में 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। I've instructed the military, whatever they need, if they need additional force, I will grant it. But the military, from the chairman of the Joint Chiefs, the commanders in the field, have all contacted me one way or another, usually by letter, saying they subscribe to the mission as designed to get as many people out as we can within the time frame that is allotted. They're not good guys, the Taliban. I'm not suggesting that at all. But they have keen interest. As many of you have been reporting, they very much would like to figure out how to keep the airport open. They don't have the capacity to do it. They very much are trying to figure out
whether or not they can maintain what is the portion of an economy that has become not robust but fundamentally different than it had been. और अब बात रफ्तार के कहर की। 3 अलग अलग हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। उदयपुर भरतपुर में 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं अजमेर में एक युवक की मौत हो गई। 2 तस्वीरें, रफ्तार का कहर, सड़क हादसा और मौत। 3 जगह अलग अलग ये हादसे हुए जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। उदयपुर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले उदयपुर से बड़ी खबर है। उदयपुर में सड़क हादसा हुआ है। 2 बाइकों में जोरदार टक्कर हुई। गोगुंदा के जसवंतगढ़ में यह हादसा हुआ। बाइक सवार 2 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके के जसवंतगढ़ में 2 बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। देर रात हुए इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जसवंतगढ़ बाईपास पर यह हादसा घटित हुआ। सूचना मिलने पर गोगुंदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस को भी बुलाया गया। घटनास्थल से मृतकों के शव को मोर्चरी में रखवाया गया और घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। कपिल शिमाली मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। कपिल, किस तरह से यह हादसा हुआ, किसकी लापरवाही, क्या जानकारी? देखिए, 2 बाइक की आमने सामने की ये भिड़ंत है। गोगुंदा थाना इलाके के जसवंतगढ़ बाईपास पर ये देर रात हादसा हुआ है। संभवतः अंधेरा होने के चलते और दोनों बाइक की जो रफ्तार है वो काफी तेज थी। ऐसे में अंधेरे के चलते शायद जो दोनों बाइक के जो चालक थे एक दूसरे को नहीं देख पाए और उसके बाद में जो हादसा है वो इतना भीषण था कि एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई थी, दूसरे को हॉस्पिटल ले जाते हुए दम तोड़ दिया और बाकी जो घायल थे उन्हें हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जो मृतक है उनके शवों को पुलिस ने मोर्चरी में रखवाया है। परिजनों को सूचना दे दी और परिजनों के आने के बाद आज पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको। 2 बाइकों की भीषण भिड़ंत, उदयपुर में सड़क हादसा हुआ है। 3 लोग इस हादसे में घायल भी हुए हैं और 2 लोगों की मौत हुई है। बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर। और भरतपुर में भी इसी तरह का हादसा सामने आया है। भरतपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में 2 बाइक सवार की मौत और 2 घायल हुए हैं। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। आगरा जयपुर हाईवे के पास की घटना है। भरतपुर में जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर देर रात ट्रक की टक्कर से बाइक सवार पीएनबी बैंक के 2 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य बाइक पर सवार महिला और एक व्यक्ति बाल बाल बच गया। जानकारी के मुताबिक पीएनबी बैंक में कार्यरत प्रदीप अग्रवाल और तारकेश्वर एक बाइक पर थे, जबकि एक अन्य बाइक पर तारकेश्वर की पत्नी श्वेता और उनका एक अन्य साथी सवार था। ये चारों लोग अलग अलग 2 बाइकों पर सवार होकर सारस चौराहे से आगे हाईवे पर स्थित टी लैंड गए थे, जहां से देर रात लौटते समय एक ट्रक ने प्रदीप और तारकेश्वर की बाइक को टक्कर मार दी और दोनों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पीएनबी बैंक के लीड बैंक मैनेजर समेत अन्य अधिकारी भी पहुंच गए। मृतकों के शवों को आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। दीपक पुरी मेरे सहयोगी भरतपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी, घायलों की फिलहाल क्या स्थिति? देखिए सुमित, बिल्कुल घायलों का तो अभी अस्पताल में इलाज जारी है, लेकिन ये रफ्तार का कहर जो देखा गया है कि देर रात करीब 11 बजे 2 युवक एक बाइक पर सवार थे और एक महिला और एक युवक एक बाइक पर सवार थे। ये सभी खाना खा करके हाईवे से भरतपुर की तरफ वापस लौट रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों ही लोगों की मौके पर मौत हो गई और एक महिला और अन्य युवक था वो इस घटना को देख करके सहम गए, तो उनकी भी स्थिति खराब हो गई और उनको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल एक युवक का पोस्टमार्टम करा, उसके सबको परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है पुलिस ने, जबकि दूसरा जो युवक है वो बनारस का रहने वाला है और पीएनबी बैंक में बतौर मैनेजर के पद पर यहाँ कार्य कर रहा था, तो उसके अभी परिजन जो है वहां से आना बाकी है। उसके बाद में पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम कराकर जो सब है उसका वो परिजनों को सौंप दिया जाएगा। जी सुमित, जिस ट्रक से यह हादसा हुआ उस ट्रक चालक के बारे में, उस वाहन के बारे में पता चला कुछ? देखिए सुमित, वाहन चालक के बारे में कोई भी पता नहीं चल पाया है। जैसे ही दुर्घटना हुई उसके बाद से ही ट्रक चालक जो है मौके से लेकर ट्रक को फरार हो गया। फिलहाल पुलिस का कहना यह है कि आसपास में जो
सीसीटीवी वगैरह लगे हैं उनकी आधार पर जो है ट्रक की तलाश की जा रही है। और अभी फिलहाल जो है पूरे मामले में ट्रक का पता नहीं चल पाया है कि ट्रक कहाँ का था और क्या उसके नंबर थे, लेकिन जो है कि पूरे मामले में पुलिस कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं और जल्द ही जो है ट्रक चालक के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। और लापरवाही रही है ट्रक चालक की, क्योंकि देर रात में ये देखा जाता है कि हमेशा हाईवे पर जो है यातायात का आवागमन रहता है, तो तेज रफ्तार से ये लोग चलते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं कहना है कि जो ड्राइवर है ट्रक चालक, उसी की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। आसपास में वहाँ मौजूद लोग थे, उनसे भी हमने बात की, तो उनका भी कहना यह है कि ये ट्रक चालक की लापरवाही थी, उसकी वजह से हादसा हुआ है। लेकिन ट्रक चालक मौके से ट्रक को लेकर के फरार हो गया। जिसमें ठीक है, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो आगरा जयपुर हाईवे पर यह हादसा हुआ है। भरतपुर में सड़क हादसा, 2 बाइक सवार की मौत हुई है। इसमें 2 लोग घायल भी हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जिस ट्रक से यह हादसा हुआ, ट्रक चालक तेज रफ्तार में ट्रक लेकर आ रहा था। 2 बाइक सवारों को रौंदता हुआ ये ट्रक निकल गया और उसके बाद फरार। पुलिस अब तलाश कर रही है। अजमेर से बड़ी खबर है, जहां कार और ट्रेलर में टक्कर हुई है। भीषण भिड़ंत, हादसे में 1 की मौत, 3 लोग घायल। आदर्श नगर में सड़क हादसा हुआ है। जेएलएन अस्पताल में इलाज चल रहा था। हादसे के बाद जाम को खुलवाया गया। अजमेर से बड़ी खबर और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। कार और ट्रेलर में टक्कर, 1 की मौत, 3 घायल। आदर्श नगर में यह सड़क हादसा हुआ है। जेएलएन अस्पताल में घायलों को भर्ती करवा दिया गया है। हादसे के बाद लगे जाम को भी खुलवा दिया है। वहीं खबर दौसा से। दौसा में हाईवे पर आवारा मवेशी हादसों का सबब बन रहे हैं। ये आवारा मवेशी हाईवे पर बेरोक टोक घूमते हैं, जिससे आए दिन हादसे होते हैं। आज से परिवार कार से मेहंदीपुर बालाजी जा रहा जयपुर का व्यापारी आनंद नेशनल हाईवे 21 पर बाल बच गया। दरअसल दूध डेयरी के पास हाईवे पर उसकी कार के सामने अचानक आवारा मवेशी आ गए और उसे अचानक कार पे ब्रेक लगाने पड़े। इसके बाद आनंद कार से बाहर निकला और हाईवे के पेट्रोलिंग कर्मियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। जयपुर से आ रहा हूँ और ये हमारा पशु जो बैठे हैं यहाँ रोड पे हाईवे पे, ये हम लोग इतना टोल देते हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, 20,000 रुपये महीने इनकम टैक्स दे रहा हूँ मैं। हमारी जान की कोई इनके परवाह ही नहीं है। NHAI की ये गाड़ी मेरे साथ साथ चल रही है, इनको कोई पता नहीं है। पीछे मैंने देखा है 1 लेन पूरा इन लोगों ने कवर कर रखी है। आप देखो उस कवरेज दिखाओ इसकी, ये लोग पूरा 1 लेन कवर कर रखी है। और ये ट्रक वाले, ये दोनों हाईवे लेन पैरेलल चलते हैं ये लोग। जेडीए टीम ने भी बड़ी कार्रवाई की है। अवैध निर्माणों को सीज किया है। जेडीए की टीम ने 0 सेटबैक पर निर्माण किया जा रहा था, जिसके बाद जेडीए ने कार्रवाई की। भूखंड संख्या E730 पर अवैध निर्माण हो रहा था। 150 और गज में इमारत बन रही थी। लाल कोठी योजना में 0 सेटबैक पर बनी इमारत को सीज कर दिया। लाल कोठी योजना में भूखंड संख्या E730 पर बन रही इमारत को सीज कर दिया है। 0 सेटबैक पर गंभीर वायलेशन कर 150 वर्ग गज में यह अवैध निर्माण हो रहा था। अवैध निर्माणों को सीज किया है। जेडीए की टीम ने बड़ी कार्रवाई। जयपुर में लालकोठी में कार्रवाई की गई। अवैध निर्माणों को सीज किया गया। 0 सेटबैक पर इमारत का निर्माण किया जा रहा था। जेडीए को सूचना मिली। E730 नंबर इस बिल्डिंग का बताया जा रहा है, जहां ये 150 वर्ग गज में इमारत का निर्माण कराया जा रहा था। 0 सेटबैक पर जेडीए ने इस अवैध निर्माण को सीज कर दिया है फिलहाल। लवली मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लवली, अवैध निर्माण को सीज किया है, बड़ी कार्रवाई जेडीए की, किस तरह की कार्रवाई की गई, क्या ये कार्रवाई की गई? देखिए, इस वक्त जो है 2 बड़ी कार्रवाइयां। पहली बड़ी कार्रवाई जो है वो लालकोठी योजना में जो 0 सेटबैक पर जो इमारत बनी थी 150 वर्ग गज में, जिसमें फ्लैट्स का निर्माण किया जा रहा था और कॉमर्शियल इमारत का निर्माण किया जा रहा था, उससे पूरी तरह से सीज कर दिया। और उसके कुछ देर बाद ही जेडीए के प्रवर्तन दस्ता जो है अभी जगतपुरा में पहुंचा हुआ है, जोन 9 में। जगतपुरा में भूखंड संख्या 34 पर जो ओरिएंटल आर्केड योजना नाम की एक योजना है, जिसमें 387 वर्ग गज में 18 जो फ्लैट्स हैं वो यहाँ पर बनाए गए थे 0 सेटबैक पर, गंभीर वायलेशन करके। किसी भी तरह के नियम कायदे को यहाँ पर नहीं माना गया, ताक पर रखकर इमारत बनाई गई। यहाँ पर भी सीज की कार्रवाई जो है वो इस वक्त चल रही है। जयपुर शहर में जगतपुरा और लालकोठी
इन दोनों इलाकों के अंदर जेडीए का प्रवर्तन दस्ता जो है वो सीजिंग की कार्रवाई को पूरा कर रहा है। जो इमारतें बनाई गई थी ईंट की दीवारों से चुनवा करके उनका जो प्रवेश है उसे पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा रहा है, उसे पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। बाहर जो है चपड़ी लगा करके जो मेन गेट है वहां पर जेडीए ने सील की, अपनी चपड़ी लगाने के बाद उस पूरी इमारत को सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि इमारत मालिकों को लगातार नोटिस दिए जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध निर्माण बेखौफ तरीके से जारी था। तो अंततः जेडीए ने आज इन इमारतों को सीज करने की कार्रवाई की है और जेडीए आने वाले कुछ दिनों में इन इमारतों में तोड़फोड़ की कार्रवाई भी करेगा। साथ साथ में आपको बता दें कि जयपुर शहर के अंदर 2 और बड़ी कार्रवाइयां जेडीए की प्रस्तावित है। जगतपुरा की कार्रवाई खत्म होने के बाद में जेडीए का जो प्रवर्तन दस्ता है, मुख्य नियंत्रक जो प्रवर्तन है रघुवीर सैनी, उनकी अगुवाई में और इलाकों की ओर कूच करेगा जहां पर जो अवैध निर्माण है उन्हें सीज की और तोड़फोड़ की कार्रवाई यहाँ पर की जानी प्रस्तावित है। जी ठीक है, शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। और कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर है, जाली नोट के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है कोटा में। दोनों के पास से 1 लाख रुपए बरामद किए हैं। बोरखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई की। कोटा की बोरखेड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 लाख के जाली नोट समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस की टीम ने नया नोहरा ओवरब्रिज के पास दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के कब्जे से 2000 के 49 और 500 के 4 जाली नोट बरामद किए हैं। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है, जिसमें कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। फिलहाल बोरखेड़ा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा से ओम प्रकाश मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, जाली नोट पर बड़ी कार्रवाई, 2 आरोपी गिरफ्तार, क्या कुछ अब पूछताछ में इन्होंने खुलासा किया? जी, ये देर रात यानी अल सुबह की घटना है। ये 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इसमें पुलिस को विश्वास है कि इसमें बहुत बड़ा नेटवर्क और गिरोह या बड़ी गैंग शामिल हो सकती है, जो कोटा के ग्रामीण इलाकों में झालावाड़ में 12 सहित आसपास के इलाकों में जाली नोट का कारोबार करते हैं। और प्रारंभिक पूछताछ में ये सामने आया कि करीब ये 1 लाख रुपए के जाली नोट देते हैं और सिर्फ 30,000 रुपए की नकदी में देते हैं, यानी कि 70% उनको मुनाफा का लालच देकर ये जाली नोट पकड़ाते हैं। और पूरे मामले की जांच में फिलहाल आज इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोनों आरोपी के खिलाफ पहले से कोई मामला दर्ज नहीं है। इसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये नए लोगों को, ये जो गिरोह है, नए लोगों को लालच देते हैं और इस प्रकार की इस गिरोह में शामिल करके जाली नोट का कारोबार चलाते हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पे लिया जा सकता है। रिमांड पे कहीं और वारदातों को इस मामले में बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि फिलहाल 1 लाख रुपए का ये जाली नोट बरामद किए हैं पुलिस ने। और पिछले कई सालों बाद कोटा में ये अपनी तरह की एक पहली कार्रवाई है जिसमें हूबहू नोट बरामद हुए हैं, जिससे कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है कि आम लोगों की पकड़ में ये नोट नहीं आते हैं और 1 लाख रुपए की भारी रकम ये जाली करेंसी कही जा सकती है। फिलहाल कोटा की जो बोरखेड़ा थाना पुलिस है पूरे मामले की जांच कर रही है। ठीक है, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर फायरिंग से जुड़ी, फायरिंग हुई है, आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। पहली तस्वीर दौसा की बताई जा रही है। यहाँ कुछ युवक अपने जन्मदिन की पार्टी कर रहे थे, बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे थे और इस दौरान युवकों ने जमकर फायरिंग की। वहीं दूसरी तस्वीर कोटा की है। यहाँ एक पूर्व सरपंच ने महिला को बंदूक दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। तो 2 तस्वीरें देखिए, दौसा की ये तस्वीर है पहली तस्वीर और दूसरी कोटा की है। दौसा में बर्थडे सेलिब्रेशन करते वक्त ये युवा इतने जोश में आए कि इन्होंने खुलेआम फायरिंग शुरू कर दी। और कोटा में एक पूर्व सरपंच ने महिला को बंदूक दिखाकर उसे जान से मारने की धमकी दी। 2 तस्वीरें फायरिंग से प्रदेश में सनसनी। सबसे पहले खबर दौसा की, ये तस्वीरें भी देखिए किस तरह से युवक मस्ती में झूम रहे हैं और हवाई फायरिंग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में युवक इकट्ठा हुए जश्न मना रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन। दौसा में हर्ष फायरिंग का वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान फायरिंग की गई। मानपुर थाना क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। पुलिस अब इस पूरे वीडियो की जांच कर रही है। वायरल वीडियो की हालांकि न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। दौसा में पंचायत चुनाव चल रहे हैं, वहीं अवैध हथियारों और
पर पूरी तरह रोक है। इसके बावजूद भी दौसा जिले में एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में कुछ युवक बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान एक युवक फायरिंग करता हुआ नजर आया। ये वायरल वीडियो दौसा के मानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है। करीब 20 दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। अब ये वीडियो दौसा एसपी अनिल कुमार बेनीवाल के पास पहुंचा है। ऐसे में वायरल वीडियो की सत्यता की जांच खुद एसपी अनिल बेनीवाल करा रहे हैं। वायरल वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता है। आशीष शर्मा दौसा से मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, कहां तक पहुंची ये जांच अब तक? क्या कुछ इन युवकों का पता चल पाया? बिल्कुल, पुलिस ने इन युवकों की पहचान कर ली है और युवकों की अब तलाश कर रही है पुलिस, और जो वेपन जो उपयोग में लिया जा रहा है उस वेपन की भी तलाश की जा रही है। पुलिस को जैसे ही सुबह इस बात की जानकारी मिली तो पुलिस की टीम अब गांव में दबिश दे रही है और जो युवक फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है उसकी तलाश की जा रही है। हालांकि अभी तक पुलिस ने युवक को पकड़ा नहीं है, लेकिन पुलिस का दावा है कि शीघ्र उसे पकड़ लिया जाएगा और जो हथियार का जो उपयोग किया जा रहा है उस हथियार को भी बरामद कर लिया जाएगा। सबसे हैरानी कर देने वाली बात यह है कि पंचायत चुनाव चल रहे हैं, जो वैध हथियार हैं वो थानों में जमा है। अवैध हथियारों के पर पूरी तरह पाबंदी है, उसके बावजूद भी इस तरह बर्थडे सेलिब्रेशन में अवैध हथियारों का उपयोग हो रहा है और सरेआम फायरिंग की जा रही है, जो निश्चित रूप से स्थानीय थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है। आप कह रहे हैं कि पहचान कर लिया पुलिस ने इन युवकों की। क्या पहचान हुई? क्या ये लोग दौसा के ही निवासी हैं या फिर देखिए चुनाव चल रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि चुनाव में लोग बाहर से आए हों दौसा में? बिल्कुल नहीं, ये जो मानपुर थाना क्षेत्र का एक रलावता गांव है वहां का ये वीडियो बताया जा रहा है और इस वीडियो में जो लोग हैं वो स्थानीय युवक ही हैं। ऐसे में जो मानपुर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं ये युवक, ऐसे में पुलिस ने उन युवकों की पहचान कर लिया, जिसमें जो युवक के हाथ में वेपन दिखाई दे रहा है उस युवक की भी पहचान हो गई है, लेकिन वो अभी पुलिस गिरफ्त से दूर है। पुलिस उसको पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। सुबह भी पुलिस की टीम गाँव में गई थी, लेकिन अभी तक वो आरोपी है जो पकड़ में नहीं आया। ठीक है, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। खबर कोटा से, जहां कोटा देहात में रिवॉल्वर से एक महिला को धमकाने और मारपीट की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये घटना एक फार्म हाउस की बताई जा रही है। इस मामले का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमा हरकत में आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। डीएसपी विजय शंकर शर्मा ने बताया कि मामले के संज्ञान में आने के बाद मामला दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि वीडियो कब और कहां का है इसकी अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है। आशंका जाहिर की जा रही है कि मामला बूढ़ादित्य थाना इलाके के एक फार्म हाउस का है। वायरल वीडियो में पूर्व सरपंच नजर आ रहा है जो रिवॉल्वर से एक महिला को धमकाता दिख रहा है। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं कोटा से। पूर्व सरपंच अपनी मर्दानगी का नमूना पेश कर रहे हैं। ओम प्रकाश, इस वीडियो की सत्यता बताइए और अगर ये वीडियो सही है तो क्या कार्रवाई की जा रही है? जी, फिलहाल पुलिस ने इस वीडियो में इतनी सत्यता जरूर बताई है कि जो वीडियो में जो शख्स नजर आ रहा है वो पूर्व सरपंच है और कांग्रेसी नेता है और उसके खिलाफ फिलहाल पुलिस का कहना है कि यदि लाइसेंस शुदा यदि पिस्टल से किसी को धमका रहा है तो उसके लाइसेंस निरस्त करने के लिए जिला कलेक्टर को लिखा जाएगा और निश्चित रूप से यदि उसकी लाइसेंस शुदा पिस्टल नहीं है तो उनके खिलाफ अवैध हथियार का मामला दर्ज किया जाएगा। फिलहाल इस मामले में कोई भी जो पीड़ित है पुलिस के सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस ने स्व प्रेरणा से डीएसपी विजय शंकर ने बताया कि स्व प्रेरणा से मामला दर्ज करने के एसएचओ को निर्देश दिए जा चुके हैं और वीडियो कब का है इसकी पूरी पड़ताल की जा रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक बूढ़ादित्य थाना इलाके के एक फार्म हाउस का है और कुछ पुराना वीडियो हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो सरपंच पूर्व सरपंच जो नजर आ रहा है उस शख्स को यहाँ बूढ़ादित्य थाने में बुलाया जाएगा, पूरे मामले की जांच की जाएगी। लेकिन फिलहाल कोई पीड़ित सामने नहीं आने से पुलिस असमंजस की स्थिति में है, लेकिन मामला दर्ज फिलहाल कर लिया है और जिला कलेक्टर को इस मामले में लिखा जाएगा, लाइसेंस निरस्त की जाएगी, इस तरह का फिलहाल पुलिस बता रही है। जी ठीक है, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो ये व्यक्ति, लेकिन अपराधी अपराधी होता है, कार्रवाई होनी चाहिए अगर इस वीडियो में सत्यता है तो। शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।